हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेवन्थ की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 27। डेट है आपकी 30 दिसंबर 2020। इस वर्कशीट में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका टॉपिक एडवर्ब। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कि लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंसेस गिवन अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है। जैसे फर्स्ट है आपका ही रन स्लोली। बताया गया है कि ही रन यानी कि वह धीरे भागता है। ठीक है, स्लोली आपका हाईलाइटेड वर्ड है। सेकंड है आपका शी ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली। ठीक है, क्वाइट रेगुलरली आपका हाईलाइटेड वर्ड है। फिर थर्ड है आपका नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो नेहा के पास एक बहुत ही सुंदर ड्रेस है। वेरी आपका हाईलाइटेड वर्ड है। फिर फोर्थ है आपका माई ग्रैंड मदर वर्क्स डेली। जो मेरी ग्रैंड मदर है वो डेली घूमने जाती हैं। ओके, तो द वर्ड्स इज बोल्ड लेटर इन ई सेंटेंसेस टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द सेंटेंसेस। तो इस पूरे सेंटेंसेस में यानी हमारे इन 4 सेंटेंसेस में हमें वर्ब और एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। वर्ब, एडजेक्टिव, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। इसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका, अगर ये ही रन्स होता, ही रन्स, तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट ही होता। ठीक है, कि वह दौड़ता है। लेकिन जब ये बताया जाए कि वो कैसे दौड़ता है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करें कि हाउ, वो कैसे दौड़ता है, इसके साथ अगर हम स्लोली लगा दें कि वो बहुत ही धीरे दौड़ता है। ठीक है, तो इसमें रन्स, रन्स क्या है, हमारा एक वर्ब है। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, कुछ एडवांस उसके बारे में मॉडिफाई करके बता रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को, जैसे स्लोली है तो स्लोली हमारा क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। उसी तरह यहाँ पर जैसे सेकंड दिया गया है कि शी ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली, कि वो बर्गर खाती है, रोज खाती है। ठीक है, तो इसमें क्वाइट रेगुलरली जो है हमारा वो एडवर्ब हो गया। शी ईट्स बर्गर, ये भी आपका परफेक्ट सेंटेंस है। लेकिन जब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया जा रहा है कि वो जो बर्गर खाती है वो रोज खाती है, तो यहाँ पर क्या है, क्वाइट रेगुलरली हमारा एक एडवर्ब हो गया। उसी तरह से नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पर नेहा के पास कैसी ड्रेस है, अगर हम इसमें क्वेश्चन करके पूछे हाउ, कि नेहा के पास कैसी ड्रेस है, तो उसके पास बहुत सुंदर ड्रेस है। ठीक है, उसी तरह लास्ट है कि आपका माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली। वॉक्स आपका एक वर्ब है। वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया गया है, किसके साथ, डेली के साथ, कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी दादी है, वो डेली घूमने जाती हैं। ओके, उसके बाद बताया गया है एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन दी गई है कि एडवर्ब्स आर वर्ड दैट आर यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। तो जो भी हमारा एडवर्ब होता है वो किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। ठीक है, हमारे सेंटेंसेस में उन वर्ड्स के बारे में, वर्ब के बारे में या फिर एडजेक्टिव के बारे में कुछ और बातें बताता है, उसकी कुछ और विशेषता बताता है। नोट दिया गया है आपका कुछ इंपॉर्टेंट कि वी मस्ट रिमेंबर दैट एन एडवर्ब नेवर मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, कि जो एडवर्ब होता है वो कभी भी आपके नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। नाउन जो भी आपके नेम वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया, कोई प्लेस हो गया, और प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पे यूज़ होता है, ही, शी, इट, दे, देम, इन सबको कभी भी एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करता है। एडवर्ब किसे मॉडिफाई करता है, हमारे वर्ब को, एडजेक्टिव को। ठीक है, देन दिया गया है एन एडवर्ब टेल अस व्हाट, वेयर, व्हेन एंड इट मैनर अ वर्क डन। तो एडवर्ब हमें बताते हैं कि कोई भी काम, कोई भी वर्क डन जो हुआ है वो कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है, कब हुआ है, इन सारी चीज़ों का पता हमें किससे चलता है, एडवर्ब से चलता है। ठीक है, एडवर्ब हमें बताते हैं कोई भी जो वर्क डन हुआ है वो क्या वर्क डन हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, एडवर्ब से पता चलती है। जैसे किसी काम को कैसे किया गया है, इसका पता हमें कैसे, कौन सा वर्ड यूज़ करके होता है, हाउ। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस था आपका ही रन स्लोली, तो यहाँ पर अगर हम हाउ यूज़ करें कि वो कैसे दौड़ता है, तो आपको एक आंसर मिलेगा स्लोली, यानी कि धीरे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है ना कि वो कैसे दौड़ता है, तो स्लोली दौड़ता है। तो यहाँ पर एडवर्ब को यूज़ किया गया है स्लोली। अगर इसकी जगह हम फास्ट भी लिख सकते थे, केयरफुली भी लिख सकते थे, तो ये सारे वर्ड ही आपके क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। तो स्लोली हो सकता है, सिंसियरली हो सकता है, ईजिली हो सकता है, केयरफुली हो सकता है, कंफर्टेबली हो सकता है। वर्ब को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर वेयर, जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं वो कोई वर्क डन कहाँ हुआ है ये भी बताते हैं। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस ले, लाइक मोहन प्लेड
मोहन प्लेड हेयर, ठीक है, मोहन प्लेड हेयर, तो यहाँ पर हेयर, ठीक है। इसमें आपका आंसर अगर आप इसमें क्वेश्चन करें कि मोहन कहाँ खेलता है, तो हमें पता चलेगा कि मोहन यहाँ खेलता है। तो हेयर यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है उसको प्लेड, प्लेड जो है हमारा, प्ले जो है वो एक वर्ब है, तो प्ले को मॉडिफाई किया गया है किससे, हेयर से, ठीक है। तो हेयर से हमें पता चल रहा है ना कि मोहन कहाँ खेल रहा है। उसी तरह देखिए वेयर में हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे बिलो यूज़ कर सकते हैं, एबव, हेयर, आउटसाइड, डाउन, ओके। उसी तरह व्हेन, ठीक है, कब, कि कोई काम जो हुआ है आपका वो कब हुआ है, टुडे, लास्ट ईयर, एट, आफ्टर, बिफोर, ठीक है। जैसे आपने कोई काम किया है तो आज किया है, लास्ट ईयर, एट, आफ्टर, बिफोर, तो कोई वर्क डन आपका कब हुआ है ये भी हमें एडवर्ब बताता है। इसके अलावा हाउ मच, यानी कोई काम कितना हुआ है, इसके बारे में भी वर्ब जो है वो हमें नॉलेज देता है, हमें बताता है। या फिर कोई चीज़ कितनी है, जैसे थर्ड सेंटेंस था आपका, नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, तो नेहा की ड्रेस कितनी सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। वेरी हमें क्या बता रहा है, ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा ऑलमोस्ट, ठीक है, कंप्लीटली, फेयरली, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं हमारे हाउ मच में आते हैं। इसके अलावा हाउ ऑफ्टन, जैसे कि आप ऑलवेज यूज़ कर सकते हैं, सेल्डम, रेगुलरली, रेयरली, नेवर, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, रीड द सेंटेंसेस एंड एनसर्कल द एडवर्ब। यहाँ पे जो आपके कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें पढ़ के हमें जो भी एडवर्ब है उसे सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट है द चाइल्ड क्राइस लाउडली, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है वो बहुत तेज रोता है। यहाँ पर जो क्राइस है आपका वो क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। तो लाउडली यानी बहुत ज़ोर से, कैसे रोता है वो, तो बहुत ज़ोर से, तो यहाँ पे लाउडली जो है वो हमारा एडवर्ब हो गया। बी है द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट, यानी जो वेदर है आज का वो बहुत ज़्यादा हॉट है, तो वेदर कैसा है, तो एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा गर्म है। सी है ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहाँ पर जस्ट, ठीक है, जस्ट जो है हमारा वो एडवर्ब हो गया। फिर डी है आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर, कि मैंने अपना बैग कहीं पर खो दिया है, तो समवेयर, यहाँ पर समवेयर की कहीं पर खो गया, यहाँ पर वेयर हमें पता चल रहा है, तो समवेयर जो है हमारा एडवर्ब हो गया, ओके। फिर सी क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स, तो यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ड यूज़ करके, करेक्ट एडवर्ब यूज़ करके इसे फिल करना है, ठीक है। इसे हम यहाँ से फिल कर लेते हैं कि दे डांस वेरी ग्रेसफुली, फर्स्ट में हमारा आ जाएगा ग्रेसफुली, कि वो जो डांस करती है वो बहुत ही ग्रेसफुली करती है। सेकंड है आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स बट आई एम स्टिल हंग्री, कि मैंने 2 ब्रेड खाए लेकिन फिर भी मैं अभी भी भूखा हूँ, तो स्टिल। थर्ड है आपका दे विल मीट अस आउटसाइड द शॉप, तो वो हमसे कहाँ मिलेंगे, आउटसाइड, शॉप के आउटसाइड यानी दुकान के बाहर। फिर फोर्थ है आपका कम एंड सिट हेयर, कि आओ और यहाँ बैठो। फिफ्थ है आपका सरोज इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज शी वॉन द रेस, कि सरोज जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि वो रेस जीत चुकी है, ठीक है। उसके बाद डी है आपका, इसमें हमें अरेंज करके लिखना है, अरेंज द जम्पल्ड अप सेंटेंसेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द एडवर्ड्स, तो यहाँ पर जो हमारे अंडरलाइन करने हैं हमें वर्ड्स को, और जो अनजम्पल्ड वर्ड्स हैं इन्हें करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। जैसे स्पीक, ऑलवेज, द, ही, ट्रुथ, इस तरह से लिखा है, तो इसे हमें करेक्ट करके हम कैसे लिखेंगे, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, कि वो हमेशा सच बोलता है। तो इसमें हमारा एडवर्ब क्या हो गया, ऑलवेज, ऑलवेज क्या है हमारा, कि हमेशा, वो हमेशा सच बोलता है। फिर है सेकेंड वी रियली गो टू द थिएटर, कि हम कभी कभी थिएटर जाते हैं, तो यहाँ पर रेयरली जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। थर्ड है, थर्ड हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट, कि मेरा जो दोस्त है वो ड्राइविंग करता है, कैसे करता है, बहुत ही फास्ट करता है, ठीक है। फोर्थ है प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड, कि अपने जो आपके जूते हैं उसको बाहर निकाल के आइए, तो जूते कहाँ निकाल के आइए, आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया, ओके।